नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं हलचल क्राइम न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में हैं और यहाँ पर ज़िला संभल के एक फतेहपुर समसोई गांव पड़ता है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों का मानना है यहाँ पर कि बाबा खाटू श्याम की एक प्रतिमा प्रकट हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रसाद की दुकानें भी काफ़ी यहाँ लगी हुई हैं और भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए बाबा के लिए आ भी रहे हैं। तो यहाँ कुछ हम बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पर ग्रामीण लोगों से। जैसे भैया, यहाँ पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा खबर वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पर कि बाबा खाटू श्याम यहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई है। तो क्या यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे जरा मुझे आप? यहाँ सोमवार के लिए प्रकट हुए थे खाटू श्याम बाबा जी। लोगों का भला भी हो रहा है, काम प्रसाद भी बेच रहे हैं थोड़ा बहुत। हम अपने 10 रुपए में धूप बत्ती चिनौरी बतासा भी है, फूल भी है, सब कुछ इसमें दे रहे हैं। और आ रही है पब्लिक, आ रही है जा रही है, धूमधाम से आनंद आ रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा बच्चा है, कम से कम ये 6 महीने से परेशान था बहुत, और 6 दिन हो गए आज बाबा को। ये 6 दिन से हाजिरी लगा रहा है, इसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी से पूछो, आ जा बात कर लो। चलिए, अब हम आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं आपके लिए, और बाकी यहाँ का मंदिर परिसर है वो आपको दिखाते हैं आपके लिए। जैसा कि वक्त आप लोग देख रहे हैं कि आप कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात करते हैं बाबा के प्रसिद्धि के बारे में। तो जय श्री राम भैया। जय श्री राम। यहाँ पर अभी सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि बाबा यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो क्या प्रसिद्धि है यहाँ की और क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता तो भैया इस स्थान की बहुत पुरानी है। ये श्री सिद्ध समाधि बाबा का बहुत पुराना धाम है। आसपास का पूरा क्षेत्र और पूरे जो गांव वगैरह हैं, शहर बैजू, चंदोसी, इस्लामनगर, वो सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो अब आप देख रहे हो यहाँ पर चर्चा चल रही है बाबा खाटू श्याम की। तो यहाँ पर खाटू श्याम बाबा जो है लोगों को काफ़ी गाँव में दर्शन देते थे, लगभग 20-25 लोगों को, जो काफ़ी टाइम से मतलब सपनों में उनके आ रहे थे। तो उस स्थान की जो है पूजा अर्चना बताई थी किसी महात्मा ने, तो वो 40 दिन का उस पूजा वगैरह के उपरांत जो बाबा प्रकट हुए हैं, तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर से अब काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज एक परिवार जो है यहाँ पर नोएडा से आया था, एक गुड़गांव से आए थे। अच्छा। और सहसवान साइड से 2-3 ट्रैक्टर भर के आई थी। सुबह एक बस आई थी, और मानकपुर गाँव है कोई बबराला के पास, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए थे। आज ट्रैक्टर आया था पूरा। तो अच्छा, आपका मानना ये है कि लगभग 3 महीने से आपको स्वप्न आ रहा था? मुझे नहीं आ रहा था, पुजारी जी को स्वप्न आ रहा था रोज, और गांव के और जो लोग इस स्थान से जुड़े हुए हैं पूजा करते हैं उन लोगों को आ रहा था। अच्छा, और मैंने यहाँ की खबर काफ़ी सुनी है कि कि यहाँ पर जब से बाबा यहाँ प्रकट हुए हैं तो लगभग लाखों रुपए का चंदा यहाँ पर आ चुका है, आपसे अब तक दान आ चुका है। तो ये बात सच है झूठ है ये बात? देखो, जो भक्तगण जो आते हैं श्रद्धा अनुसार यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा है यहाँ पर। और वैसे जो लोगों ने बोल रखा है दान, गांव में बोला था कि मंदिर का जब निर्माण आरंभ होगा तो हम 50,000 देंगे, किसी ने ईंटों का बोल दिया, किसी ने 1 लाख रुपए का, तो वो दान आया नहीं है। बोला हुआ टोटल लगाओगे तो चढ़ावा बहुत आ गया इस हिसाब से। अच्छा, आपका मतलब ये कि लोगों ने सिर्फ बोल रखा है लेकिन चंदा भी दिया नहीं है, दान लोगों ने किया नहीं है अभी तक। सिर्फ लोगों ने बोल रखा है कि मंदिर का निर्माण होगा तो उस समय हम दान करेंगे, है ना, कोई ईंटें देगा, कोई दान करेगा, है ना, इस तरह से, है ना। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा आपके सामने रखी हुई है और यहाँ पर कुछ भक्तजन आशीर्वाद भी ले रहे हैं और यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। और वो वह स्थान आपको वो दिखाते हैं आपको स्थान जहाँ बाबा की प्रकट हुए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा प्रकट हुई थी। और यहाँ के ग्रामीण का ये मानना है कि कुछ गांव के लोग हैं जिनको बाबा स्वप्न देते थे और उन्हीं के अनुसार यहाँ पंडित जी बैठे उनसे बात करते हैं। तो पंडित जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पंडित जी, लोगों ने ये सुना है, लोगों के मुँह ने, और इस वायरल हो रही खबर ये कि प्रॉपर आपको स्वप्न आते थे, है ना, तो क्या इसका राज है यहाँ के स्थान का? ये बात सत्य है, मुझे 3 महीने से स्वप्न आते थे और स्वप्न में एक कटा हुआ सिर दिखाई देता था इस कुएं से निकलता हुआ। अच्छा, कुआं किस साइड में है? बराबर में ही कुआं है, जहाँ बाबा प्रकट कुआं दिखाइए जरा, बराबर में। हाँ, कुआं दिखाइए जरा एक बार। उत्तर साइड में कुआं है, दर्शक लोगों को कुआं दिखाइए जरा। ये कुआं है। अच्छा, ये कुआं है, प्राचीन कुआं है, इसका मतलब ये है। इसी में से सिर निकलता हुआ दिखाई देता था। काफी प्राचीन, जय, 600 साल पुराना कुआं है। अच्छा अच्छा।
हाँ पंडित जी। जी। पंडित जी बिल्कुल। तो ये कुआं है, इसमें से मुझे सिर निकलता हुआ दिखाई देता था। उसके बाद मैं सब जगह घूमा, महात्माओं के, तांत्रिकों के, भाई जहाँ जहाँ लोग बताते हैं। 3 महीने में इतना परेशान था, रात को सो भी नहीं पाता था। अच्छा, दिमाग में मेरे कोई बात थी नहीं, बाबा के बारे में कुछ जानता नहीं था, मैं अनभिज्ञ था बिल्कुल। फिर मैं पूर्णागिरी गया, 2-3 लोग मेरे साथ गांव के और गए। पूर्णागिरी में एक महात्मा जी हमें मिले जी। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि तुम जहाँ पूजा करते हो, तुम्हारा स्थान जो है सिद्ध स्थान है तुम्हारे गांव में, उसके पीछे एक कुआं है और कुआं की दक्षिण साइड में वहाँ एक शक्ति विराजमान है, वो तुम्हें स्वप्न देती है। और तुम्हारे यहाँ जो बाबा थे नरसिंह बाबा, वो उन्हें कुरुक्षेत्र से लेके आए थे, वो ही उन्हें पूछते थे। अच्छा। फिर उसके बाद 10-15 लोगों को और सब स्वप्न हुआ गांव में। तब मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर मैंने खुदाई कराई जाए, और भी लोग राजी हो गए इस बात को। सब गांव को मालूम है, 3 महीने से परेशान था। फिर यहाँ कम से कम 200 लोगों के बीच खुदाई हुई, गांव के 200 भक्त मौजूद थे। और कई लोगों से पूछा, जो भगतियाई वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा में खुदाई कराई जाए कुआं के बराबर। तो पंडित जी आपका मानना है कि जो और ग्रामीण हैं उनको भी स्वप्न हुआ था? कम से कम 15 लोगों को। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहूँगा उनसे। हैं भाई, प्रताप चाचा हैं, ललित गुप्ता हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनको स्वप्न और हुआ था। पंडित जी ने बताया कि समर को स्वप्न होता था, तो स्वप्न वाला नहीं है इस समय यहाँ कोई। उस दिन तो बात आपकी उस पर बात हुई थी, तब तो थे लोग यहाँ पे, तब लोग थे उस समय। हाँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो और ग्रामीण हैं यहाँ पर, जिनको स्वप्न बाबा देते थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक अवनीश सिंह जी हैं, काफ़ी लोग हैं। एक अवनीश सिंह जी हैं, पंडित जी बता रहे हैं उनके बारे में। पंडित जी, और मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से बाबा खंडों यहाँ प्रकट हुए हैं, तो ये सुना जाता है कि सोशल मीडिया पर कि लाखों रुपए का यहाँ पर चढ़ावा आपसे चढ़ चुका है। क्या ये सच है या झूठ है? ये मतलब ऐसा है, 1.5 लाख रुपए का मंदिर में योगदान को बोल दिया है भक्तों ने, और चढ़ावा भी आ रहा है। मतलब इतना नहीं, लेकिन आ रहा है चढ़ावा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भक्तजनों ने मतलब बोल रखा है एक मंदिर निर्माण के लिए। 1.5 लाख को लोग कह गए, गांव के ही भक्त लोग के 10,000 मेरे हो गए, 50,000 मेरे हो गए, या 20,000 मेरा दान रहा बाबा के मंदिर को, इस तरह से। लेकिन उसका निर्माण कार्य, और जो चढ़ावा आ रहा है उसका हम लगा रहे हैं यहीं पे। मतलब आपका कहने का ये है कि जो चढ़ावा अभी चढ़ा नहीं है, मतलब लोगों ने बोल रखा है, तो वो चढ़ावा जब ही चढ़ाएंगे जब मंदिर निर्माण होगा, तब। जी, उससे पहले नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं लगेगी वो बोलो अपना चढ़ावा, हाँ देंगे तुरंत, तब देंगे। अच्छा, हम आपको वो स्थान दिखाते हैं जिस स्थान में बाबा प्रकट हुए थे। ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा श्याम की जो मूर्ति है वहाँ प्रकट हुई थी। और जो पंडित जी ने बताया और यहाँ ग्रामीण हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर यहीं पर वही स्थान है, दक्षिण साइड में ये पड़ता है ना। जी। हाँ, तो वहाँ पर बाबा श्याम की मूर्ति प्रकट है। इस स्थान की ना 2-4 दिन से जी बिल्कुल, लोग जो हैं यहाँ की मिट्टी ले जा रहे हैं, हाँ, उठा लेके जा रहे हैं। हाँ, श्रद्धा है लोगों को। श्रद्धा है। कुछ लोगों ने शरीर पे कहीं दर्द वगैरह है, घुटने वगैरह में, तो उस जगह मिट्टी वगैरह लगाई है, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को मिला है। तो आज जो है लोगों की लौट के आ रहे हैं, भर के जो थैली वगैरह लेके गए हैं यहाँ से मिट्टी वगैरह। अब ये सब श्रद्धा वाली बातें हैं और बाबा का चमत्कार है, जो बाबा की कृपा से लोगों के दर्द दूर हो रहे हैं। आपका मतलब ये कि यहाँ का ये वो जय के अवतार की जय, बाबा श्याम की जय, हरे के सहारे जय। आपका कहने का मतलब ये कि वो स्थान है, यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से यदि भगवान का नाम लेके इस मिट्टी को भी अपने तन पर लगा रहा है, तो उसके कष्ट दूर हो रहे हैं। ये देखो, बात यथार्थ, इसमें कोई झूठ नहीं है, यथार्थ सत्य वाली बात है। क्यों? सिटौली बराबर में गांव है जी, सिटौली गांव है, और सिटौली से आगे भी 1-2 लोग, तो वहाँ से कुछ लोग जो है पैदल यात्रा करके आए थे इस स्थान की, केवल ये मिट्टी लेने और बाबा के दर्शन करने के लिए। अच्छा, इस चीज़ के बारे में ना हमें ना महंती जी को कोई जानकारी थी। जब लोग जो ज़्यादा मिट्टी जब लेने लगे या फिर आके मिट्टी को मतलब मांग करने लगे कि हमें थोड़ी पिन्नी में मिट्टी दे दो, फिर हमने उनसे कारण पूछा कि भाई आप इतनी मिट्टी ले आ रहे हो, उसका कारण क्या है। फिर उन लोगों ने बताया कि ये मिट्टी जो है इसका लेप बना के हमने 1-2 लोगों को लगाया था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बाबा की कृपा से मतलब बहुत राहत है उन लोगों को, और उनके दर्द जो है वो दूर हुए हैं। तो इस चीज़ की जानकारी हमें भी बाद में हुई। यहाँ पर और भक्तजन भी आए हुए हैं, और पंडित जी ने भी मुझे बताया, और कुछ भक्तजन हैं उन्होंने बताया था कि कुछ भक्तजन ऐसे हैं
जिनके एक बेटे हैं उनको बहुत बड़ी समस्या थी, दिमागी प्रॉब्लम थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने हाजिरी लगाई और माथा टेका बाबा के सामने, तो उनको काफ़ी लाभ हुआ था। तो अंकल जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका नाम क्या है? आपका चंद्रपाल शर्मा। चंद्रपाल शर्मा जी। हाँ, तो मुझे आप बताना चाहेंगे कि ये आपके बेटे हैं, तो मुझे बताया कि कोई आपके बेटे हैं, उनको कोई समस्या थी, तो उनको क्या समस्या थी उनके लिए? समस्या थी, इन्हें दिमाग की प्रॉब्लम थी। दिमागी प्रॉब्लम थी जी। इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पड़ा कहीं से। हमने बाबा श्याम के यहाँ माथा टिकवाया, इन्हें बहुत फ़ायदा मिला है 2 दिन से। और सुबह हमने यहाँ माथा टेका तो खाटू श्याम हमारे शरीर में भर के आ गई एकदम। आपके शरीर में? जी बिल्कुल। और हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर छड़ी की रखी थी, तब हम यहाँ शांत हुए। तो ये आपके बेटे हैं ना? जी। और क्या नाम आपका? सोनू। सोनू नाम है आपका। तो आपको पैसे मतलब अब और पहले में कितना अंतर आपको लग रहा है कि जो आपने यहाँ माथा टेका आकर के यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ पहले से? हाँ, पहले आपको क्या समस्या थी? पहले हम परेशान रहते थे। परेशान रहते थे आप पहले? मतलब किस तरह की आपको दिक्कत होती थी पहले? पहले हम खटिया पर से भी गिर जाते थे अपने आप पे। 4 बाई से गिरते थे आप? गिर जाती थी ये। जी बिल्कुल। यहाँ आके हमारे से बहुत सुकून मिला है। आपको सुकून मिला है यहाँ आने के बाद? मतलब आपको पूरा पूर्ण विश्वास है बाबा पे कि हाँ आप सही हो जाएंगे यहाँ पर? हाँ, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है आपके लिए। बोलिए हारे के सहारा की जय, शीश के दानी की जय, बोल 3 बार धारी की जय। बाकी देखिए कितने भक्तजन यहाँ पर एक आरती का समय यहाँ होने वाला है, तो कितने भक्तजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस समय। यहाँ और कुछ भक्तजन आए हुए हैं और हम उनसे यहाँ के जो रहने वाले हैं तो इनका भी अपना मानना है कि यहाँ की जो भी प्रसिद्धि है उसके बारे में बताएंगे। तो भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। हाँ, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत कुछ चमत्कार भी यहाँ हो रहे हैं। हाँ। क्या क्या चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं, कैसे कैसे? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ वाकई अब पिछले 4-5 दिनों से चमत्कार होते रहे हैं, एक के बाद एक चमत्कार हो रहे हैं। क्योंकि हमें भी पहले ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्या है। एक पीछे एक गाँव है हमारे पास में, तो वहाँ की एक महिला थी, वो आई और आके उन्होंने बाबा श्याम के नीचे की जो मिट्टी जहाँ से बाबा निकले हैं वहाँ की वो अपने माथे पर लगाई। तो सबसे पहली औरत वही थी जिनको कुछ फ़ायदा हुआ। उनके दर्द वर्द रहता था यहाँ कंधे में, तो वो उनके पति जो थे वो रात को शाम को फिर आए 9 बजे यहाँ पे, बोले मेरे को मिट्टी और चाहिए। मैं भैया जितनी मिट्टी चाहिए उतनी ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जब फ़ायदा हुआ उसी की तभी से ये बात जो आग की तरह फैल रही है सभी कि वो मिट्टी से फ़ायदा हो रहा है। आज आप देखेंगे वो जो गड्ढा है जो वहाँ पे जहाँ से बाबा निकले हैं, तो वो बस इतना था। आज आप देखोगे तो शायद 1 हाथ से भी ज़्यादा हो गया वहाँ की मिट्टी ले जाके। तो पहला चमत्कार तो ये था। अब आज आप देखोगे कि कुछ लोग जो है नोएडा से आए हैं, कुछ बुलंदशहर से आए हैं, कुछ हरियाणा से भी आए हैं। जो उसमें ये हमारी कापी है, हम जागरण करेंगे उस टाइम के लिए हमने उनके पता निशान सब नोट कर रहे हैं। तो अगर किसी को लगे कि हम अगर कुछ ऐसा है तो देखो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हरियाणा से आए हैं, ये बुलंदशहर से आए हैं। दिखा दीजिए जरा, कैमरा दिखाइए। देखो ये हरियाणा लिखा हुआ है, उनका नंबर भी है। विजेंद्र सिंह राणा जो हरियाणा से आए थे यहाँ पे, बुलंदशहर से भी ये आए हैं, और इसी तरह से और जहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं हम उनका नाम पता सब कुछ लिख रहे हैं। बाकी एक और आज भी एक महिला आई थी जिनकी जो पहले तो अच्छी गाती थी, फिर यहाँ से ही जो है बाबा श्याम के उनमें अपना खेलना शुरू कर दिया। काफ़ी लोग यहाँ पे थे, मैं उस समय यहाँ नहीं था ना, तो आपके पास वीडियो भी होती है हमारे पास। वो महिला यहाँ पे खेली और बाबा श्याम के आगे माथा टेका, मोर छड़ी जब उनके उस पर सिर पर फिराई तो महिला यहाँ से ठीक होकर गई है। यानी कि कुल बात ये है कि बाबा श्याम का चमत्कार तो यहाँ पे है ही है लगातार। और ये हमारे गांव के जो अभी आपने जो इंटरव्यू लिया है चंद्रपाल शर्मा जी, वो बाबा हैं, वो हमारे गांव के ही, उनका तो हमारे साक्षात है सामने ही, वो मेरे सामने की ही बात है। तो यहाँ की मिट्टी और भैया जल बाबा का स्नान कराया, वो सारी चीज़ जो है फ़ायदा कर रही हैं लोगों को, और जैसी बाबा की इच्छा। अगर बस यही मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ की जो बाबा की महिमा है वो कितनी, और बोल हारे के सहारे की जय। मैं तो जो मौजूद था उस समय जो चमत्कार हुआ था, नोएडा वाले जो व्यक्ति आए थे, जो महिला थी, तो वो जैसे ही उन्होंने बाबा के प्रांगण में प्रवेश किया था उसी समय अचानक पता ना उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे एक होती है पुरानी बीमारी, तो ऐसे वो निकल के कुछ आती है अचानक से, आदमी घबरा जाता है बहुत, तो इस तरह से उन्हें महसूस हो रहा था। फिर क्या हुआ, जो महंती जी गद्दी पर बैठे हुए हैं उन्होंने एक जल मतलब पढ़ के जो वहाँ पर बाबा की अरदास लगा के उनके ऊपर डाला और मोर छड़ी का जब उन्हें वो दिया था तब जाके वो शांत हुई थी। और उसके बाद उन्होंने समथिंग 10 या 15 मिनट जो है बाबा के चरणों में वो रोई थी यहाँ पे। क्या अब मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है, अब वो शायद आगे भी आने के लिए बोल के गई हैं।
आपका सबका मानना ये है कि जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आएगा बिल्कुल बिल्कुल उसको ज़रूर यहाँ से लाभ होगा। भगवान की शरण में जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनको लाभ ज़रूर होता है। भाई बिल्कुल सही बात है। मैं तो सभी जितने भी श्याम प्रेमी हैं सभी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, भैया सभी लोग आओ और बाबा को लाइव देखो। बिल्कुल चमत्कार लाइव है और बाबा के दर्शन लाइव करो, सीधे आकर यहाँ साक्षात देखो। अगर किसी को आपको ही कुछ महसूस करना है तो आप उस चीज़ को आकर ही तो महसूस कर सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बैठे हुए हो, बाहर नाम ले दिया, लेकिन एक बार आप दर्शन करोगे, आओगे, तभी वो चीज़ यहाँ आकर महसूस होगी। इनके ललित गुप्ता ये कहने का मतलब जो है, मैं और थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि आजकल जो फेसबुक पे हमारी वीडियो वायरल हो रही है, लोग अपना अपना ज्ञान वहाँ पे कमेंट में दे रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा ये कहना है कि भैया जो चीज़ आप देख के, भगवान को ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कमेंट करके महसूस हो जाएगी। आप यहाँ आओ, महसूस करो, और अगर ना पाओ तब वो कमेंट करो उसको। अच्छा, आस्था पर तो भैया भगवान राम पर सवाल उठा दिए थे, रामायण पर अभी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो साहब रामायण पर आजकल बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उनके ऊपर सवाल उठा दिए। तो आस्था पर सवाल तो हमेशा उठते हैं, लेकिन जो आस्तिक लोग हैं, जो आस्था में मानने वाले लोग हैं, वो एक बार आकर महसूस तो मतलब कर ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो वो चीज़ें जो आकर ही महसूस होगी। और बातें करने वाले जो नहीं आया है या फिर कुछ ही और मतलब जो नास्तिक लोग होते हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, कुछ कह ही नहीं सकते साहब। मेरा सभी भक्तों से एक निवेदन है कि जो लोग गलत कमेंट यहाँ के बारे में कर रहे हैं वो एक बार इस स्थान पर ज़रूर आएँ और बाबा का आशीर्वाद लें। क्योंकि यदि कहीं का भी कोई स्थान है, जो स्थान होता है भगवान का स्थान होता है, यदि सच्ची श्रद्धा से कोई व्यक्ति आता है तो उसको ज़रूर लाभ होता है। और जो लोग सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उन कमेंट्स को गलत ना करके एक बार वहाँ जाके देखा जाए क्या वो सच है या झूठ है। बाकी जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा हो, उन भक्तों से मेरा निवेदन है कि जो भी कमेंट करें सही कमेंट करें, और सच है या झूठ है वो आकर के स्वयं यहाँ पर आकर के देखें और बाबा का यहाँ पर दर्शन करें। और मेरा एक संदेश और देना चाहूँगा आप सभी के लिए कि अधिक से अधिक ये लोगों को वीडियो शेयर करें। और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो जितना भी हो सके आप यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा उद्देश्य भैया जो है जी, वो केवल एक मंदिर निर्माण करने का है। भक्तों की मुराद तो हर मतलब ये स्थान है, मंदिर निर्माण हो जाएगा, बाबा को स्थान मिल जाएगा, उसके बाद भक्त जो आना लगा रहेगा, तो भक्तों का तो भला बाबा करेंगे ही करेंगे। तो अभी हमारा विचार जो है केवल बाबा के लिए घर देने का है। बाबा का एक सुंदर घर का यहाँ पर एक तरह से मंदिर, जो घर ही बोलते हैं भगवान का, उसका निर्माण हो, यही हमारी कामना है। बस मंदिर निर्माण से ज़्यादा ना हमारी कोई इच्छा है ना कुछ है। और बाकी जो कुछ है वो जो गलत कमेंट करेगा वो सनातन धर्म का मानने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि सनातन धर्म में जो है वो केवल हर जगह पत्थर की ही पूजा हुई है, और कुछ नहीं है। सनातन धर्म में देखिए हर रूप में निकले केवल एक पत्थर है। देवों में देव महादेव एक पत्थर ही तो हैं। अगर उसका गलत कमेंट आप लोग कर रहे हो तो आप सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो। मेरा तो उद्देश्य ये है मानना, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं है 50-100 लोगों के बीच में खुदाई हुई है यहाँ पे, और माननीय बिल्कुल साक्षात वही रूप जो कि हम लोगों ने अपना स्वयं देखा है। और भाई ना मानने वाले तो धर्म के नाम पे कुछ भी करो, जो अधर्मी है वो तो अधर्मी रहेंगे, उन्हें तो हम बदल ही नहीं सकते। ना मानने वालों की बात तो ऐसी है, अगर ईश्वर स्वयं सामने आ जाए कि भाई मैं भगवान हूँ, उनको भी ना माने कि मैं भगवान हूँ, उनको भी प्रमाण मांगेंगे। क्योंकि सनातन धर्म में यही साक्षात है कि पत्थर, देखो राम नाम लिखने से पत्थर तर गया था, जो शिला बन गई, शिला थी भाई, शिला देखो पुल बन गया एक, केवल एक राम नाम लिखने से ही। इसीलिए हमारा तो यही है, और यहाँ हम निर्माण ही कराएंगे मंदिर का, और भव्य निर्माण कराएंगे। ये हमारा अतः अंत में मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी भक्तगण हमें देख रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है, एक बार बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाएं और यहाँ की जो दिव्य शक्ति है, यहाँ का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करके देखें। उसके बाद जो आपको महसूस होगा, आप खुद जुड़ाव करेंगे। केवल एक बार आप बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं। बस आओ यहाँ तो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।